हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, पार्ट है केमिस्ट्री का जो उसमें बहुत प्रॉब्लम आता है। हम लोग समझने में प्रॉब्लम आता है, लिखने में, सोचने में प्रॉब्लम आता है। तो मैं आज जो चीज़ पिकअप किया वो एक इन बिटवीन है। जैसे मान लो हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बता रहे हैं, हम ना तो कि हम बायोमोलिक्यूल्स बता रहे हैं, हम बता रहे हैं बेसिकली एरोमेटिक स्पीसीज, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी। तो अगर हम देखा जाए तो हम देखें कि भाई कैसे हम इसको एक्सप्लेन करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एडमस वर्ल्ड स्कूल इम्पैक्ट चैनल जो है वो लॉन्च हो चुका है एंड दिस इज़ क्लियरली रिटन द रोड वे टू सक्सेस। मीन्स आपको यही रोड मैप फॉलो करके सक्सेस आप हासिल कर सकते हो। और ज़रूर ये चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड लोगों में एंड कमेंट भी करिए। आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको सीखना है, समझना है, सब टॉपिक समझना है, सीखना है, हमें आप बता दीजिए उसी लिंक के नीचे, तो ऑटोमेटिकली हम आप लोगों को वो एड्रेस करेंगे। तो आज जो है कि हम जो सोचा है कि हम थोड़ा एरोमेटिसिटी में डिस्कस करें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है एग्जैक्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं समझ में नहीं आता है और इसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे मान लीजिए पहले हम अगर लेते हैं एरोमेटिक सिटी, एरोमेटिक स्पीसीज किसको कहेंगे, एरोमेटिक स्पीसीज हम किसको कहेंगे, तो सीधी सीधी हम लिख सकते हैं साइक्लिक, टू प्लेनर, 4n+2, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। नाउ इतना लिखेंगे हम तो ये कंप्लीट नहीं होता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n कैन बी 0, 1, 2 एटसेट्रा। तो कहाँ पे है सिचुएशन, वेयर दे आर सिचुएटेड। अगर इफ यू डोंट नो then we cannot understand aromaticity. So that means 4n+2 pi electron situated peripherally, remember, peripherally and number 4 stable. ये 4 पॉइंट अगर सेटिस्फाई करता है तो हम उसको एरोमेटिक स्पीसीज बोलते हैं। तो आपको दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, मैं ये भी बता रहा कि n कैन बी 0, 1, 2 एटसेट्रा हो सकता है, कोई इमेजिनरी नंबर नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। 0, 1, 2 हो सकता है। n=0 में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन वो भी हो सकता है, या तो 6 पाई और 10 पाई एटसेट्रा। तो इसमें ये जो रूल को हम बोलते हैं हकेल्स रूल, HUCKEL एंड हकेल्स और हुएकेल्स, वी कैन से हुएकेल्स रूल। दिस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं हुएकेल्स रूल। ना इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ही हम क्यों एरोमेटिसिटी बोलते हैं, तो उसको बताने के लिए आपको मैं आगे ले चलता हूँ कि जैसे मान लीजिए सपोज हम बोलते हैं बेंजीन, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट बेंजीन एवरीबॉडी सेज एरोमेटिक स्पीसीज, राइट? व्हाई? बिकॉज इफ यू ड्रॉ द एमो पिक्चर दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे सिचुएट होगा, ये मतलब वेरी सेंट्रल लाइन, दिस इज वेरी सेंट्रल लाइन। तो वेरी सेंट्रल लाइन का नीचे 3 आपका बॉन्डिंग होगी और ऊपर 3 एंटी बॉन्डिंग होगी, राइट? टोटल 6 p ऑर्बिटल्स आर देयर, pz ऑर्बिटल्स, राइट? pz ऑर्बिटल्स आर देयर। तो वो कैसे ओरिएंट करेगा इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जस्ट लुक एट लाइक दिस। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेसिकली विल डिस्ट्रीब्यूट हियर। यू कैन वेरी वेल सी दैट 6 पाई इलेक्ट्रॉन किंतु बॉन्डिंग एमो में है, दैट मीन्स इट गिव स्टेबिलिटी। अगर ये एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। आपको मालूम है बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाती है, समझ मालूम है आपको। तो चलिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपका जो होगा बेसिकली 3 पाई बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है, 3 पाई बॉन्ड को, दैट मीन्स 1, 2 एंड 3 पाई बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है। So always aromatic species are basically having the electrons in bonding MO, not in non-bonding or anti-bonding MO, remember. So अगर next example हम देखते हैं, suppose for example I'm talking about let's say cyclopentadienyl-anion। आपको सबको मालूम है cyclopentadienyl-anion। So this is basically your cyclopentadienyl-anion. In this case it is also aromatic। क्यों ये aromatic है? देखिए, अगर आप 5 ऑर्बिटल को लेते हो तो this is basically your 1 is a very central line, basically 1, 2, 3, 4, 5। देखो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 pi electrons are there, so therefore it is aromatic. Cyclopentadienyl is
aromatic. If I talk about cyclopropenyl cation, just look at how many pi electrons, 2 pi electrons, right? Because 4 into 0 plus 2, that gives you 2 pi electron. So that means what? It should be aromatic. So naturally, if I draw the structure in the MO theory, we'll get like this, this and this. So therefore, it is a barycentre line. So you get basically 2 electrons over here. Just a second. The MO picture will be like this. MO picture will be like this. This will be like this. Over here like this, and it is like this. So naturally, it is barycentre line. So 2 pi electrons over here, because this is aromatic. So cyclopropenyl cation is aromatic. Always bonding MO में फिलिंग होता है इलेक्ट्रॉन का. बट जहाँ तक सवाल है, अगर सपोज मान लीजिए एंटी बॉन्डिंग एमओ अगर हम लेते हैं, सपोज मान लीजिए एंटी बॉन्डिंग अगर होता है, कौन सा केस में एंटी बॉन्डिंग एमओ फिलिंग होगा जो कि लेस स्टेबल होगा. फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट साइक्लोब्यूटाडाइन. फॉर एग्जांपल साइक्लोब्यूटाडाइन अगर लेते हैं तो ये एंटी एरोमेटिक है. सबको मालूम है यहाँ पे 4 into 1, that is 4 pi electron system is there. That is because 4 pi electron system is absolutely applicable for the anti aromatic. বুঝতে পেরেছো সবাই? অ্যান্টি অ্যারোমেটিক হতে গেলে 4n পাই ইলেকট্রন হতে হবে, যেখানে n কিন্তু 0 হলে চলবে না, n 1 2 3 4 5 6 होता হবে. In that case 4 pi electron system or 8 pi electron system, those are anti aromatic. Now what is there in the MO theory? In the MO theory में अगर देखोगे, आप देखो 1 2 3 4, this is basically a barycentre line on which basically non-bonding molecular orbital is there, barycentre line. So in this case, non-bonding MO is this, non-bonding MO, this is a non-bonding MO, this is a bonding MO, this is anti-bonding MO. So naturally 1 2 3 4. So cyclobutadiene basically acts as diradical. Just for example O2, we can find that 2 pi anti-bonding pi electrons are there. It is also diradical, it can act as diradical. Similarly, you know, this is basically your cyclobutadiene is diradical. Since it is filling in a non-bonding MO, so therefore it becomes diradical, so it is less stable. So যখনই স্টেবিলিটি হবে তখনই বন্ডিংও ফিলিং হতে হবে. অ্যান্টি বন্ডিংও ফিলিং হলেই স্টেবিলিটি কম হবে, বন্ড অর্ডার কম হবে, বন্ড স্ট্রেংথ কমে যাবে. আমরা সবাই জানি যত তোমার বন্ড অর্ডার বাড়বে তত বন্ড স্ট্রেংথ বাড়বে, তত তোমার কী হবে, বন্ড ছোটো হবে. এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি অ্যান্টি বন্ডিং এবং সাইক্লোবিউটাডাইন which is diradical, so unstable. Cyclobutadiene does not exist. কি হয়, what happens, cyclobutadiene, if you bring 2 cyclobutadiene, 2 molecules, you will get the coupling between this like this. So they will couple and they make this kind of bond. So naturally this molecule. So therefore the cyclobutadiene is never stable. It is very unstable. So we call anti-aromatic. We call anti-aromatic. If I talk about suppose सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम साइक्लोहेप्टेट्राइनल कैटन कर रहा है, सपोज प्लस, ओके, दिस एंड दिस. एंड इफ आई टॉक अबाउट साइक्लोप्रोपेनाइल डाइकैटन, मेनी स्टूडेंट्स हैव फाउंड दैट दे कैनॉट अंडरस्टैंड दैट विच वन टू बी मेड स्टेबल मोड, राइट. सो नेचुरली अगर दोनों ही किंतु एरोमेटिक है, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई है, ये भी 2 पाई है, बोथ आर एरोमेटिक. नाउ किसको स्टेबिलिटी ज़्यादा देंगे, जिसमें रिंग स्ट्रेन कम होगा. तो रिंग अगर 3 मेंबर होगा सबसे कम स्टेबल होगा, देन 4 मेंबर थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, 5 नंबर और ज़्यादा स्टेबल, 6 नंबर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और 7 में फिर स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, 8 में और कम हो जाएगा. बिकॉज ऑफ व्हाट, द लार्ज एंगल स्ट्रेन फॉर द मोर देन 6 रिंग मेंबर रिंग एंड स्मॉल एंगल स्ट्रेन इन द स्मॉलर रिंग देन 6 मेंबर. ओके, सो देयरफॉर अगर दोनों देखा जाए, दोनों ही एरोमेटिक है, किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, ऑफकोर्स साइक्लोहेप्टेट्राइनल कैटन, ट्रोपिलियम कैटन, दिस कॉल्ड ट्रोपिलियम, व्हाट यू कॉल ट्रोपिलियम कैटन. ट्रोपिलियम कैटन की स्टेबिलिटी किंतु ज़्यादा होगी कंपेयर टू साइक्लोप्रोपेनाइल डाइकैटन, साइक्लोप्रोपेनाइल कैटन. व्हाई, बिकॉज 7 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 3 member ring over here. 3 member is very very unstable compared to these 2 aromatic species. Of course this will be more stable than the cyclopropenyl cation. इस सिलसिले में और भी आपको जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा है, सपोज मान लीजिए जो इम्पॉर्टेंट बात है मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ आपका साथ, सो दैट आपका एरोमेटिसिटी जब आप पढ़ोगे तो आपको सारे क्लियर हो जाएगा. ओके, this is called basically pyrene. We call this molecule as pyrene. Suppose if I draw cyclooctatetraene, many of the students may be knowing that the, again I am saying 4n plus 2 pi electron अगर होगा, that is
4 into 1 plus 2 और 4 into 2 plus 2, 4 into 3 plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स अगर होगा तो एरोमेटिक होगा, और जो नहीं होगा, जो 4n pi इलेक्ट्रॉन होगा एंटी एरोमेटिक होगा। तो इसमें बेसिकली बोथ इफ आई आस्क यू तो ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ये क्या है? एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक मतलब वो है जो एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, वो उसको हम नॉन एरोमेटिक कहेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल पे आप कैलकुलेट करोगे। अब देखो हम कलर चेंज करके बता रहा हूँ पेन का। तो इसमें देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कोई भी अगर बोलेगा 16 पाई इलेक्ट्रॉन है सर, सो इट शुड बी एंटी एरोमेटिक। माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं है। थोड़ा गौर करिए हमारा बात को, जो मैं पहले में बताया था। आई टोल्ड एट द बिगिनिंग, আমি কিন্তু প্রথমেই বলেছিলাম যে ইলেকট্রনগুলো কোথায় সিচুয়েটেড হতে হবে, কাদেরকে আমরা কনসিডার করব। দ্যাট মিনস আমরা কাকে কনসিডার করব? যেগুলো পেরিফেরিতে সিচুয়েটেড। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो नेचुरली यहाँ पे কতগুলো ইলেকট্রন আছে? यहाँ we have got basically 14 pi electrons which are situated peripherally. So peripherally situated means the MO will cover whole the molecule to give you the stability. So that is the beauty. You know what is the beauty? That if you have a spreaded MO, a spreaded bonding MO, it gives you stability. If you get anti-bonding MO, it doesn't give stability, or non-bonding MO. So a bonding molecule orbital is spread around the molecule, so it should be peripherally situated. So therefore it is 100% pyridine is aromatic. I think I have made you understand that এই দুটো electron को আমরা consider করব না, will not consider those 2 electrons. Why? Because they are situated inside, they are not taking part in the bonding MO participation, right? सो नेक्स्ट, अगर हम साइक्लोऑक्टेट्राइन देगा, बहुत लोगों को मालूम है, हम जो बोल रहे हैं ये हो सकता है सारे लोगों को ही मालूम है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये 4 टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। आप देखो 1, 2, 3, 4। आप ये देख के एंटी एरोमेटिक बोल दिया वो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है टॉप शेप में, ठीक है। 1, 2, 3, 4। सो दिस टॉप शेप मॉलिक्यूल इज नॉन प्लानर मॉलिक्यूल। सो एक पाई बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो उसको हम कहेंगे कि ये neither anti-aromatic nor it is aromatic, right? Even though it is following the anti-aromatic molecule number of pi electrons calculation, but it is basically non-planar, it is top shaped. So therefore this is basically non-aromatic, it is non-aromatic. Now beauty with this cyclooctatetraene 1357 क्या है? आप देखो साइक्लोऑक्टेट्राइन का अगर आप ट्रीटमेंट करोगे, सपोज अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं सोडियम और पोटाशियम के साथ, लेट से पोटाशियम के साथ ट्रीटमेंट किया हमने, जैसे 2 मोल पोटाशियम के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अगेन प्लेनर। यू नो दिस इज अगेन प्लेनर। जस्ट लुक एट लाइक दिस, दिस, it is anion, and there is K plus of course will be there, and then hydrogen gas evolves. So in this case you can see that this molecule becomes planar because 10 pi electron is there, so therefore it is aromatic. So cyclooctatrienyl dianion अगर होगा तो in that case it is aromatic. तो non aromatic को हम aromatic में बदल दिया by treating with potassium. That means what? That aromatic will be more stable than this. That is why it's less stable, it is more stable. That is, it is forming potassium salt we are getting. So therefore it is very interesting that cyclooctatetraene can come any time of you. Now इसका थोड़ा एप्लीकेशन हम बता दें। सपोज अगर मान लीजिए आप ले लिया लेट्स से ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल कैटन, लेट्स से आई एम टेकिंग डाईसाइक्लोप्रोपाइल कैटन हम सपोज ले रहे हैं। अगर मोनोसाइक्लोप्रोपाइल कैटन हम ले रहे हैं, लेट्स से मोनोसाइक्लोप्रोपाइल कैटन अगर हम ले रहे हैं, लेट्स से मोनोसाइक्लोप्रोपाइल कैटन हम ले रहे हैं, लेट्स से मोनोसाइक्लोप्रोपाइल कैटन ले रहे हैं CH2+, तो इन दिस केस दे आर exceptionally stable because of bent orbital concept, because these cations neither aromatic nor aromatic or anti-aromatic, they are stable because of the extra p character in these orbitals of these carbons. So therefore what, this plus charge is stabilized by that bent orbital, and so therefore and also hyperconjugation. So with this concept that this tricyclopropail cation is exceptionally stable than dicyclopropail than monocyclopropail methyl cation. So very important this one, even it is stabler than
your 3 degree cation. 3 degree cation if I talk about, it is only by hyperconjugation. Then comes your benzyl cation. benzyl cation में आपको लग सकता है कि सर यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहा है तो इसका स्टेबिलिटी तो ज़्यादा होना चाहिए ना. बेंजाइल कैटन का स्टेबिलिटी 3 डिग्री कैटन से कम है बिकॉज यहाँ पे 9 हाइपर कंजुगेशन है, 9 हाइपर कंजुगेशन है. बट यहाँ पे ओनली आपका बेंजीन का द कंजुगेशन है, दैट इज दिस काइंड ऑफ स्टेबलाइजेशन इज देयर. सो आपको लग सकता है कि बेंजाइल कैटन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए क्योंकि एरोमेटिक्स होना चाहिए, मॉडलिंग है एंड ऊपर से इसमें कंजुगेशन है तो वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं होता है. 3 डिग्री कैटन 1 कैलोरी में थोड़ा ज़्यादा स्टेबिलिटी पाया गया है. Then comes your allyl cation, CH2 double bond CH2 plus, right? Allyl cation. Then comes your you can say secondary cation. Then you can say stabler than ethyl cation. Then you can say greater than methyl cation. So generally methyl cation बनता नहीं है. So this is the carbocation stability order in which aromatic ring जुड़े हुए तभी ये इतना stable हुआ है. तो aromatic structure का बहुत contribution है बहुत जगह में. तो naturally अगर आप देखना चाहते हो सपोज एरोमेटिक मॉलिक्यूल का और क्या एप्लीकेशंस है, एरोमेटिसिटी का क्या एप्लीकेशन. लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मॉलिक्यूल. जस्ट लुक एट आई एम टेकिंग दिस. इट इज लेट्स से एन CH3 CH3 एन CH3 CH3. इट इज एन CH3 CH3 एन CH3 CH3. लेट्स से एन CH3 CH3. लेट्स से एन CH3 CH3. ओके, नाउ इफ आई ट्रीट दिस मॉलिक्यूल विद, if we treat this molecule with let's say we are talking about let's say we are talking about this is your, I want to make plus, so therefore I am giving lithium. Let's say I am giving lithium, let's say over here. So in that case basically we get the structure as the cation dicatonic form. Let's say it is plus N, it is your like this, it is your N like this, right? It is N like this, N like this, N like this, N like this. So it is again plus like this. So you may understand that this molecule is not lithium. I am taking some other reagent. Let's say I am making this basically your, I am making this is a dication form basically. In that case a reagent I am using reagent, specific reagent, so that I get their plus charge accumulated in the ring. So if you think that 4 pi electrons are there, so it is anti-aromatic. No man, this is because of this non-planarity of this molecule. It is basically non-aromatic. Okay, so very interesting feature that this is aromatic, but derivative of that if you use reagent, some specific reagent, so remove of the basically H minus, so in that case we get plus charge inside the molecule. So therefore we get basically the plus charge comes in, and 4 pi cation is basically, always remember in this case is basically non-aromatic. It is non-planar molecule. Likewise another example is there. Let's see if I talk about silicon, let's say Si. Silicon, let's say if I take like this, silicon like this, here I can use the lithium basically, or sodium or potassium. So in this case we can get again silicon over here like this, and I am giving now lithium I am giving because I want to produce, I want to supply electron हम डालना चाहते हैं molecule में. So naturally you will get this structure like this. Just look at 1 pi 2 pi minus Si CH3 Si CH3 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 CH3. Okay, and these two are the pi bonds. So here it is minus, here it is minus. So in this case how many pi electrons? 2 4 6 8 pi electrons. You may think it is anti-aromatic. No man, this is non-planar points, so therefore it is non-aromatic. So again there are a lot of ambiguity happens if you don't know beforehand. Then क्या होता है, आपको मालूम नहीं है, आपको दे दिए मॉलिक्यूल, आपको बोल दे लिथियम दे दिया, तो लिथियम तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो बेंजीन विल बी इक्विप्ड विद इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या होगा, आपको लगेगा कि भाई 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर मालूम है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा. नहीं है, ये अगेन मैंने एंटी एरोमेटिक हो जाएगा. नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है. सो देयरफॉर आपको सारे टाइप का एग्जाम्पल्स में आपको फोकस करना है और एरोमेटिसिटी को लेके आपको चलना है, क्योंकि एरोमेटिक मॉलिक्यूल का बहुत इन डेप्थ, जैसे ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है आपके लिए, लेकिन क्यों मैंने बताया कि ऐसा आपको बाई चांस आता है ओलंपियाड में या जेईई एडवांस में आता है, तो नेचुरली आपको क्या होगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा. ऐसा स्ट्रक्चर अगर आता है तो हम कैसे कॉम्बैट करें, कैसे हम रिजल्ट को आगे बढ़ाएं, स्कोर को आगे बढ़ाएं, मालूम होना चाहिए. जितना मालूम होगा उतना अच्छा है. तो আমি এটা বলতে চাই যে তোমরা প্রত্যেকটা এক্সাম্পল দেখো,
যত আমার ক্লাস হবে সবকটা এক্সাম্পল দেখো, সেগুলোকে মাথার মধ্যে স্টোর করো। আমরা বেশিক্ষণ লেকচার নেব না, 20 মিনিটস টু 30 মিনিটস লেকচার নেব, সেটা কিন্তু তোমাদের খুব এফেক্টিভ হবে, ঠিক আছে। এরপরের দিন যেমন আমি পড়াতে চাই অ্যারোমেটিক ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশনটা কত ইজি করে বোঝা যায় এবং কীভাবে কনভার্সনগুলো করা যায়, ঠিক আছে। এগুলো প্রথমে হয়ে যাক, বিকজ অ্যারোমেটিক পার্টটা এটা অনেকটা এরিয়া জুড়ে আছে তার মার্কসের জন্য। অন্তত 2টো কোয়েশ্চেন তুমি অ্যারোমেটিক বা 3টে কোয়েশ্চেন অ্যারোমেটিক JEE মেন্সে পাবেই। ইউ উইল গেট 3 questions in aromatic from aromatic side in JEE मेंस, also advanced, also Bengal joint, everywhere। इवन ओलंपियाड में तो ऑर्गेनिक ही ज़्यादा होता है, आपको मालूम है। अगर 8-6 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऑर्गेनिक का होता है, लंबा होता है। तो नेचुरली क्या आपको ऑर्गेनिक में एम्फोसाइज करना है, जहाँ पे मैकेनिस्टिक पढ़ना है, मैकेनिज्म बेस्ड पढ़ना है, और आपको समझना है कौन सा हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, क्या कौन सा रिएक्टेंट आपको काम करेगा, कौन सा रिएजेंट इसको रिड्यूस करेगा, कौन सा रिएजेंट रिड्यूस नहीं करेगा। लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर, आई विल बी स्टेटिंग वन बाय वन इन वेरी क्रिस्प लेक्चर 20 to 30 मिनट्स। ये आप लोग जरूर ज्वाइन करना। और मेरा ये रिक्वेस्ट है, एडमास वर्ल्ड स्कूल जो हॉस्टल प्रोग्राम ला रहा है, दैट इज़ फॉर यू ओनली हु आर इन क्लास 10 गोइंग टू मूविंग टू 11। उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप वहाँ पे इकट्ठा सारे टीचर को आपको मिलेगा जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट टीचर्स है, जो लोग IIT से किया है, BTech MTech जो IIT का फील किया है, जो मेडिकल समझ में आया जिनको, वही वहाँ पे क्लास लेगा। तो आप ज़रूर ये ज्वाइन करने का सोचिए, प्लान बनाइए, आइए हमारे एडमास वर्ल्ड स्कूल विज़िट करिए, जो कि बारासात में है, नीलगंज रोड में है। आप वहाँ पे आइए, ज़रूर आप देखिए। साथ में आप ये भूलना नहीं, ये जो हमारा चैनल है एडमास वर्ल्ड स्कूल इम्पैक्ट, जो चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ कमेंट करिए, भूलिए मत। आपको चाहिए क्या आप बता दीजिए, अकॉर्डिंगली नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी को एड्रेस करेंगे। हमको वही चाहिए जो बच्चा सिंसियर है, जो अभी भी सीखा नहीं है, सीखना चाहता है, क्योंकि टाइम तो है, 2 महीना है, नेक्स्ट अप्रैल में है, JEE मेंस तो है ही आपका, तो नेचुरली आप तो कर सकते हो। अभी नहीं अच्छा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम अच्छा कर लेना, कोशिश करना इस टाइम में। ये जो स्पीड रिवीजन, क्विक रिवीजन हो रहा है, इसमें ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।